हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पार्ट वाइज के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट वाइज का नाम देखते हैं। ये पार्ट वाइज महाराजा श्री अग्रसेन। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत सरकार ने महाराजा श्री अग्रसेन की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया? इसके विकल्प देखते हैं। ए 24 सितंबर 1970, बी 24 सितंबर 1976, सी 24 अक्टूबर 1970, डी 24 अक्टूबर 1976। तो इसका सही उत्तर है 24 सितंबर 1976, बी वाला ऑप्शन। इस पर सही का विकल्प लगा लें, सही का चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 2, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द विकल्प देखते हैं। ए आदर्श, बी आदर्श, सी आदर्श, डी आदर्श। तो इसका सही उत्तर है ए आदर्श। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3, महाराजा अग्रसेन ने बसाया। ए हिसार, बी अग्रोहा, सी अग्रसेन नगर, डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है बी अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर बसाया था। अगला प्रश्न है चौथा, लकीर के फकीर होना मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प देखते हैं। ए अंधविश्वासी होना, बी आस्तिक होना, सी धार्मिक होना, डी नास्तिक होना। तो इसका सही उत्तर है ए अंधविश्वासी होना। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, महाराजा अग्रसेन बचपन से ही बड़े आज्ञाकारी एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। रेखांकित शब्द का आशय कौन सा वाक्य प्रदर्शित कर रहा है? ये जो रेखांकित शब्द है आज्ञाकारी, ये कौन सा वाक्य प्रदर्शित कर रहा है ये हमें बताना है। देखते हैं विकल्प। ए है रमेश अपने बड़ों की आज्ञा मानता है, बी सुरेश कुशाग्र बुद्धि का है, सी महेश बड़ों की आज्ञा नहीं मानता, डी कमल बड़ों की आज्ञा मानता है और नहीं भी। तो इसका सही उत्तर है ए रमेश अपने बड़ों की आज्ञा मानता है। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे ये जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, मान, समाजवाद, उद्धरण चिन्ह, अवतारों, उपकार, अपकार, योजक, उपकार, पूंजीवाद, पर्यटकों, प्राण, ये शब्दों का उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम छठवां देखते हैं। देवभूमि भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। छठे के रिक्त स्थान में अवतारों लिख लें। सातवां है, महाराज अग्रसेन समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। सातवें के रिक्त स्थान में समाजवाद लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8, ऊंच नीच और जाति पाति में कोई भेदभाव ना था। वाक्य में रेखांकित शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो ये 8वें के रिक्त स्थान में योजक लिख लें। नवा है, परोपकार शब्द में उपकार प्रत्यय लगा हुआ है। 9वें के खाली स्थान में उपकार लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10, यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमें किसी के प्राण हरने का अधिकार नहीं है। तो 10वें के रिक्त स्थान में प्राण लिख लें। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 11 से लेकर 14 तक। तो हम 11वां प्रश्न देखते हैं। जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? उत्तर है, अग्रसेन ने पशु बलि पर रोक लगा दी। प्रश्न क्रमांक 12, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है महाराज श्री अग्रसेन। अगला प्रश्न है 13वां, नींव रखना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करिए। तो इसका उत्तर है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करके स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। अगला प्रश्न है 14वां,
अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ? उत्तर है इसका, अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है 15वां। आप 15 से लेके 18 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम देखते हैं 15वां। आप अपनी शाला में समाजवाद की स्थापना किस तरह कर सकते हैं? 2 वाक्य लिखिए। उत्तर, एक है जाति पाति का भेदभाव मिटाकर, दूसरा है सत्कर्म को महत्व देकर। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे। वैश्य वंश स्थापना की पौराणिक कथा क्या है? उत्तर है, वैश्य वंश की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के उदर अर्थात पेट से हुई है। प्रश्न क्रमांक 17 है, पाठ में से उन गुणों को छांट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक हैं। उत्तर है, पहला है जन कल्याण का भाव, दूसरा है एक रूपता, तीसरा है नैतिकता, चौथा है राजनीतिक मूल्य का महत्व, किसी व्यक्ति को महामानव बनाने में सहायक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, महाराजा अग्रसेन की स्मृति को जीवित रखने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को उल्लेख को लिखिए। तो हम देखते हैं उत्तर, महाराजा अग्रसेन स्मृति में भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया। एक मालवाहक जहाज और दिल्ली से हिसार तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम महाराजा श्री अग्रसेन के नाम पर रख दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 19वां और 20वां प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं दोनों। 19वां प्रश्न देखते हैं। महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में 8-10 वाक्यों में लिखिए। तो ये देखिए, महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा की एक महान भारतीय राजा थे। महाराजा अग्रसेन का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक समाजवाद के प्रवर्तक, युग पुरुष, रामराज के समर्थक, महादानी एवं समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। वह अग्रोदय नामक गणराज्य के महाराजा थे जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। यह हमारा 19वां समाप्त होता है प्रश्न। अब देखते हैं 20वां। प्रश्न क्रमांक 20 है, आप अपनी शाला में ऐसे कौन कौन से कार्य करोगे जिससे आप एक आदर्श छात्र बन सको? उत्तर है, नंबर 1, हम हमारी शाला में नियमित साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रार्थना के बाद कम से कम 2 सद्विचार बोलेंगे और उन्हें दिन भर फॉलो करेंगे। तीसरा है, अपने शिक्षक की बात मानकर चलेंगे। चौथा है, विद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। 5वां है, विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। 6ठा है, विद्यालय में अनुशासन का पालन करेंगे। 7वां है, स्वच्छ एवं निर्मल वातावरण स्थापित करेंगे। ये हमारा पार्ट 22 यहाँ पे कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।